हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्टीम, जो मैथ का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन ये उस टाइम पे समझ में नहीं आता था। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बोट एंड स्टीम केवल एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और उसके बाद आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यदि आप इस टॉपिक पे कुछ भी ना जानते रहे होंगे, फिर भी आज आपका पूरा बोट और स्टीम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नाव और धारा। नाव आप समझते हैं, नाव क्या होती है। धारा, धारा का मतलब होता है पानी का बहाव। नाव नदी पर चलती है और नदी पर चलने पर दो कंडीशन होती हैं। कैसी कंडीशन? जिस दिशा में पानी का बहाव है, क्या होता है, जिस दिशा में, मान लीजिए ये क्या है, पानी का बहाव है। ठीक है, नदी है, नदी में क्या है, ये पानी की बहाव की दिशा है। ठीक है, पानी की बहाव की दिशा को हम क्या बोलते हैं, धारा की दिशा बोलते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि ये धारा की दिशा है और उसी दिशा में हमारी क्या होती है, नाव चल रही होती है। ये मान लीजिए है हमारी नाव चल रही है उसी की दिशा में। किसकी दिशा में? धारा की दिशा में। क्या है, ये धारा की दिशा है और ये नाव की दिशा है। धारा की दिशा का मतलब होता है पानी का बहाव। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस दिशा में पानी का बहाव है उसके विपरीत हमारी क्या चलती है, नाव चलती है। क्या है, ये हमारे पानी का बहाव की दिशा है। ठीक है, मतलब धारा की दिशा, उसके विपरीत में हमारी क्या होती है, नाव चलती है। विपरीत का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है ना, उसके अपोजिट हमारी क्या, नाव चलती है। ठीक है, इसमें केवल दो कंडीशन बनती हैं। एक क्या, जब हमारी नाव क्या धारा की दिशा पर चलती है, और एक क्या, हमारी धारा के विपरीत दिशा में नाव चलती है। आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप नदी में जाते हैं तो एक पॉइंट से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, नदी से, नाव से नदी में, तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट में गए, आप यहाँ तक पहुँच गए, और पानी का फ्लो इसी प्रकार है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप पहुँच गए, किससे, नाव से पहुँच गए। ठीक है ना, पानी ये बह रहा है, ये पानी, आप पानी के ऊपर से क्या, पहुँच गए। लेकिन जब आपको इस टाइप इधर से यहाँ आना हुआ, तो जब इधर से आप यहाँ गए तो पानी की भी डायरेक्शन वही थी और आपके नाव की भी वही डायरेक्शन है। मतलब धारा की दिशा भी वही थी और क्या, आपके नाव की भी दिशा वही थी। लेकिन जब इस पॉइंट से आप इस पॉइंट में फिर आएंगे, यदि गए हैं तो आएंगे भी, तो यदि जब आप इस डायरेक्शन में आएंगे इस पॉइंट पर, तो धारा की दिशा ये रहेगी। धारा की दिशा क्या रहेगी, यही रहेगी, क्योंकि वो तो अपनी चेंज नहीं करेगी तुरंत। और आप क्या करेंगे, नाव आप इधर से लाएंगे। ठीक है ना, तो अपोजिट का मतलब समझ चुके होंगे कि आपकी कैसे अपोजिट धारा की दिशा ये होती है और नाव हमारी कैसे विपरीत चल रही है। यदि आप जा रहे हैं नदी पे, तो एक बार तो धारा की दिशा में जा सकते हैं, लेकिन यदि उस पॉइंट से फिर वहीं आप वापस उसी पॉइंट पे आना हुआ, तो आपको एक बार अपोजिट धारा के आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये धारा की दिशा पर हमारी नाव चलती है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। ठीक, और जब हमारी धारा के विपरीत चलती है नाव, उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, धारा की दिशा, धारा की दिशा पे आप समझते होंगे कि पानी का बहाव, और पानी के बहाव में कुछ अपनी क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, और यदि अपनी स्पीड है तो वो क्या, कुछ नाव की भी स्पीड होगी। ठीक, तो ये x, ये प्लस वाई, और ये डाउन स्ट्रीम की बात है, मतलब धारा के अनुकूल। धारा की दिशा मतलब धारा के अनुकूल, ऐसा भी बोल सकते हैं, धारा के अनुकूल। ठीक, ये नाव हमारी धारा के अनुकूल फ्लो हो रही है, और ये धारा के विपरीत। विपरीत को हम प्रतिकूल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिकूल बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारी नाव की डायरेक्शन है, मतलब नाव की दिशा है। धारा के अनुकूल, ये धारा की दिशा है, और धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में। ठीक है ना, ये धारा की दिशा है, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में हमारी क्या है, नाव फ्लो। तो जब हमारी धारा की दिशा में नाव फ्लो होगी तो क्या होगा, x प्लस वाई होगा, और जब धारा के विपरीत दिशा में नाव फ्लो होगी तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक, अब आप ये पूछेंगे कि ये x प्लस वाई और x माइनस वाई क्यों हुआ, तो हम समझते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई क्यों हुआ। तो एक एग्जांपल समझते हैं। आप सपोज करिए कि आप क्या, एक नदी पर तैर रहे हैं। नदी पर तैर रहे हैं तो क्या, नदी का पानी का बहाव होगा कुछ। ठीक, मतलब कुछ उसकी अपनी स्पीड होगी। तो जब आप क्या, नदी पर तैर रहे हैं, तो जब आप तैरते हैं
नदी के पानी के बहाव की दिशा में, ठीक है ना, मतलब धारा की दिशा में। यदि आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं, यदि आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो आपको क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं भी। यदि किसी भी पॉइंट पर जाना होता है तो जल्दी पहुंच जाते हैं। इसका मतलब आपकी स्पीड क्या होती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आपको ताकत कम लगाना पड़ता है, ठीक है, तैरते टाइम। लेकिन जब आप क्या, ये धारा की दिशा है नदी के और ये आप तैर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसके अपोजिट तैर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और आपकी जो तैरने की स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन वो कम क्यों होती है, कम तो हो जाती है, ठीक है, कम तो हो जाती है, लेकिन कम क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है कि पानी की भी कुछ स्पीड होती है, धारा की भी कुछ स्पीड होती है और आपकी भी तैरने की कुछ स्पीड है। तो आप क्या कर रहे हैं, उस पानी की स्पीड को आप क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पानी की धारा को काट के आप जा रहे हैं। तो जो जितनी पानी की धारा की क्या होगी, स्पीड होगी, मतलब धारा की जो भी स्पीड होगी और आपकी स्पीड पे वो क्या करेगी, अपोज करेगी, आपको वो रोकेगी। तो जितनी स्पीड उसकी होगी उतनी स्पीड आपकी वो क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है ना। जितनी स्पीड धारा की होगी उतनी स्पीड आपकी वो क्या कर देगी, कम कर देगी। और उसके बाद जो आपकी स्पीड बचेगी, मान लीजिए धारा की स्पीड 2 है, आपकी स्पीड 5 है, तो आपकी स्पीड को वो क्या कर देगी, 2 कम कर देगी। और उसके बाद जो आपकी स्पीड बचेगी, बचेगी कितनी, 3 स्पीड। तो आप फिर उस 3 स्पीड से क्या कर पाओगे, उसको उसके अपोजिट तैर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। क्योंकि क्यों माइनस होता है, क्योंकि क्या, धारा की कुछ स्पीड होती है, धारा की क्या होती है, कुछ अपनी स्पीड होती है और नाव की भी कुछ अपनी स्पीड है। यदि नाव चल रही तो क्या होती है, नाव की भी कुछ अपनी स्पीड है। तो ये क्या है, एक्स जो होता है, जो एक्स होता है वो क्या होता है, नाव की स्पीड होती है। किसकी स्पीड होती है, नाव की स्पीड होती है, मतलब बोट की स्पीड होती है, नाव की स्पीड होती है, ठीक है ना। एक्स जो होता है वो किसकी स्पीड होती है, वो नाव की स्पीड होती है। और वाई जो होती है वो धारा की स्पीड होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे, जब आप धारा की दिशा में नाव चल रही है, मतलब धारा की भी कुछ स्पीड है, बाई धारा की स्पीड है और नाव की भी स्पीड है, तो मतलब नाव की स्पीड में क्या कर देती है, वो अपनी स्पीड को जोड़ देती है। तो नाव क्या, ज्यादा तेज से फ्लो होने लगती है, ठीक, नाव क्या होगी, ज्यादा तेज से चलेगी, ठीक है, मतलब नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जब क्या होगी कि धारा की दिशा ये रहेगी और नाव उसके विपरीत दिशा में चलेगी, तो क्या होगी, वो नाव को क्या करेगी, अपनी स्पीड को अपनी स्पीड से क्या करेगी, नाव की स्पीड को रोकेगी। और नाव की स्पीड को रोकेगी मतलब क्या, जो उसकी स्पीड होगी वो नाव की स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। मान लीजिए 3 उसकी स्पीड है और 5 बोट की स्पीड है, तो क्या करेगी, 3 स्पीड इसकी कम कर देगी। और यदि फिर 2 स्पीड बची तो 2 स्पीड क्या करेगी, बोट उस दिशा को काट के चली आएगी, मतलब उस धारा को काट के उसके ऊपर से चली आएगी, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। और यदि मान लीजिए धारा की स्पीड अधिक है, यदि धारा की स्पीड अधिक है और आपके तैरने की स्पीड क्या है, कम है, या बोट की स्पीड कम है, तो क्या, वो तो धारा खुद बहा के लेके चली जाएगी, ठीक है, धारा क्या करेगी, खुद बहा के बोट को लेके चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि एक्स प्लस वाई क्यों होता है। एक्स प्लस वाई इसीलिए होता है कि जब ये पानी की डायरेक्शन यानी धारा की दिशा में जब हम अपने नाव को फ्लो कराते हैं या चलाते हैं, तो क्या होती है, धारा की जो स्पीड होती है और जो नाव की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्योंकि क्या करता है कि पानी का जो बहाव होता है, धारा की दिशा क्या करता है, नाव को और तेजी से चलाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा में जब नाव चलती है तो क्या करती है, धारा क्या करती है, उसको रोकती है। और रोकने का मतलब क्या करती है, उसकी स्पीड को कम करती है। और कितना कम करती है, जितनी धारा की खुद की स्पीड होगी उतनी वो नाव की स्पीड को कम करेगी। तो यहाँ बाई स्पीड है, तो बाई स्पीड है तो एक्स स्पीड किसकी है, नाव की, तो नाव की स्पीड से उतनी क्या कर रही है, कम कर रही है। और यहाँ पे एक्स स्पीड नाव की है और बाई स्पीड धारा की है, तो बाई स्पीड है तो उतनी स्पीड अपनी क्या कर रही है, नाव को दे रही है और नाव उस स्पीड से और तेज से क्या करेगी, चलेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख एक्स क्या होता है, एक्स अपना होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है,
यदि आपको बोट की स्पीड फाइंड करनी हुई या प्राप्त करनी हुई तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये नाव की स्पीड क्या है, क्योंकि यदि वो क्या है धारा की दिशा में चलेगी तो वो क्या कहलाएगी, वो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल हो जाएगी, और यदि वो अप स्ट्रीम में चलेगी तो वो अप मतलब कि धारा के प्रतिकूल हो जाएगी। लेकिन यहाँ हमको एक्स की स्पीड मतलब नाव की एक्चुअल स्पीड प्राप्त करनी है कि नाव की स्पीड क्या है। वो क्या होती है स्टिल वाटर में, मतलब शांत जल में जो नाव की स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी उसकी एक्चुअल स्पीड। जैसे आप देखते हैं शांत जल का मतलब क्या होता है तालाब, तालाब क्या होता है, तालाब का पानी जो होता है शांत होता है, मतलब उसमें कोई बहाव नहीं रहता है, ठीक है। तो स्टिल वाटर में मतलब शांत जल में जो नाव की स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी उसकी एक्चुअल स्पीड कहलाएगी। और बाई क्या होता है, बाई होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की चाल। और ये क्या होती है, इसका मतलब होता है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। ये एक्स क्या होता है शांत जल में नाव की चाल, हिंदी वाले समझ जाएंगे। और इंग्लिश में क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर हम समझ गए होंगे, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, स्थिर जल, मतलब उसमें कोई भी बहाव नहीं है, उसमें कोई भी फ्लो कोई भी स्पीड नहीं है। उसमें क्या यदि वहां पे नाव चल रही है तो वो क्या होती है उसकी एक्चुअल स्पीड होती है, मतलब कहने का कि वो नाव की खुद की स्पीड होती है। और बाई क्या होती है, बाई होती है धारा की स्पीड। धारा की स्पीड मतलब जिस स्पीड से क्या हो रहा है पानी बह रहा है, ठीक। एक्स प्लस बाई क्या होता है, एक्स प्लस बाई ये होता है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि जो बोट की स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल दिशा में, जो यहाँ पे स्पीड है बोट की, वो बोट की स्पीड है वो किसके धारा के अनुकूल है, मतलब धारा की दिशा में है। अनुकूल नाव की चाल, ये क्या है हिंदी में क्या हो जाता है धारा के अनुकूल नाव की चाल। और एक्स माइनस बाई क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। क्या स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, एक्स माइनस वाई क्या होता है स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब नाव की चाल किस पे धारा के विपरीत, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, धारा के प्रतिकूल या विपरीत नाव की चाल, ठीक। ये केवल इतना आपको समझना होगा, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि डाउन स्ट्रीम क्या होती है। डाउन स्ट्रीम ये होती है कि जिस डायरेक्शन में क्या होता है पानी का फ्लो होता है, वाटर का जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में हमारी नाव चल रही है, ठीक है। तो हमारी जो नाव की एक्चुअल स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमको क्या करेगा जो धारा है वो नाव को और स्पीड से चलने में क्या करेगा मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्या होती है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत हमारी नाव चल रही। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में धारा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हम चल रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में हमारी क्या है धारा है, इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो जब हम चलेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या करेगी वो अपने स्पीड को क्या करेगी अपोज करेगी, और जितनी धारा रहेगी उतनी स्पीड नाव की क्या करेगी कम करेगी। और उसके बाद कम करने के बाद यदि अधिक है बोट की स्पीड तो बोट क्या करेगा फिर उस धारा को के ऊपर ऊपर धीरे से चलेगा। तो इसी को बोलते हैं कि जब धारा के विपरीत आदमी चलता है तो क्या होती है स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। अब ये केवल एक ही फार्मूला आपने देखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। केवल एक ही फार्मूले पे क्या है ये टोटल आपकी बोट एंड स्ट्रीम क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी। टोटल बोट एंड स्ट्रीम कितने एक ही फार्मूले पे क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, इस पे कुछ नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ
क्या होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि धारा की, ये क्या है, धारा की दिशा में ही नाव हमारी चल रही, धारा की दिशा में नाव हमारी चल रही, इसको हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी नाव की चाल है, ये हमारी धारा की चाल है। तो धारा क्या करती है, नाव को चलाने में मदद करती है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रही, उसी डायरेक्शन में धारा भी, तो क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो मदद करने का मतलब सहायता का मतलब प्लस साथ देना, यानी प्लस, और वो क्या करती है, फेकंड क्या होता है, अप स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत हमारी क्या है, नाव चल रही है। तो जब धारा के विपरीत हमारी नाव चलेगी तो क्या होगा, ये नाव की स्पीड है, ये वो धारा की स्पीड, तो धारा क्या करेगा, रोकेगा कि भाई हमारे विपक्ष ना जाओ, ठीक है ना, तो हमारे अपोजिट तुम ना जाओ। तो कितना रोकेगा, जितनी उसकी खुद की स्पीड होगी उतनी उसको नाव की स्पीड की क्या कर देगा, वो कम कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एकदम उड़ाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी ना हो वीडियो। तो क्वेश्चन मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 18 किलोमीटर है और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत नाव की चाल 14 किलोमीटर है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या पूछा है उसने, x पूछा है, ठीक है ना, x की वैल्यू पूछा है, ठीक। अब हमको दिया क्या क्या है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव। एक क्वेश्चन में डिस्क्रिप्टिव करता हूँ, उसको शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे करते हैं फिर वो अपन देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव आपको समझ में आनी चाहिए पहले, फिर आप शॉर्ट ट्रिक से इसको क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आपको दिया क्या है, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल क्या होता है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल की फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई। वो कितना दिया है, वो दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर क्या क्वेश्चन बोला है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल इसका मतलब क्या है कि जो नाव की चाल है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। क्या स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम वो क्या होती है, वो होती है x माइनस वाई। वो हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार वो हम आपको और दिखा देते हैं। ये होता है, ये क्या हम क्या पढ़े हैं, x प्लस वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल। और x माइनस वाई क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। ये हम देख सकते हैं कि धारा के अनुकूल x प्लस वाई और x माइनस ये वाई, ठीक है। ये कितना दिया है, x माइनस वाई दिया है 14 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक। तो हम 10th में पढ़े होंगे एक मेथड, ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। ये इसको भी प्लस कर देंगे, प्लस करने पर ये क्या आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर्स कटेगा नहीं, ये जोड़ के आ जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो x से क्या हो जाएगा, x जब ये 2 को क्या कर देंगे, ये जब मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको अल्ट्रेशन करके क्या कर देंगे, ये हो जाएगा ये अपना डिवाइड में। तो जब डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर्स। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर्स। अब बाई की वैल्यू हम देख लेंगे कि बाई क्या होता है, मतलब धारा की स्पीड कितनी है। तो धारा की स्पीड किसी भी क्वेश्चन में हम x प्लस बाई 18 है, तो ये क्या हो जाएगी बाई इक्वल टू 2। ये कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। x प्लस बाई इक्वल टू 18 है, तो x की वैल्यू आप फाइंड कर लिए, बाई इक्वल टू 18, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 को हम क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो बाई इक्वल टू 2। तो बाई क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना। तो x प्लस बाई, अब देखिए ये देखिए x माइनस बाई, मतलब जो क्या था, जो धारा की दिशा थी वो क्या कर दी, कम कर दी नाव की स्पीड को। तो यहाँ 14 किलोमीटर। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे जल्दी से।
क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको क्या जल्दी से करना होता है। ठीक, तो इसको हम जल्दी से क्या करेंगे, समझेंगे कि क्या है कि ये 18 है, ये 14, 18 और 14 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डायरेक्ट। आप 18 और 14 को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या आ रहा है 32, 32 को क्या करो आप, 32 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 16, और 16 जो आएगा वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर्स, क्या होगी 16 किलोमीटर पर आवर्स। क्यों होगी हम देखते हैं। आप x प्लस वाई को जोड़ दो और x माइनस वाई को आप क्या कर दो, जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगी, x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इधर यदि आप इधर ऐड करते हो तो इधर भी ऐड करोगे उसका, ठीक है ना। तो जब उसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18 32 आया, x इज इक्वल टू 32/2, तो ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो वही आंसर आ रहा है आप। तो सीधा सा यदि क्या हो धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई की वैल्यू दी है और x माइनस वाई की वैल्यू दी है तो आप क्या करो उससे डायरेक्ट 2 से डिवाइड, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो उससे क्या आ जाएगी आपकी शांत जल में नाव की चाल। कुछ नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है कि x प्लस वाई जो वैल्यू दी है मतलब 18 दी है और x माइनस वाई दी है, उसको हमको क्या करना है, उसको हमको क्या करना है ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या है x की वैल्यू जो होती है उसको 2 से डिवाइड कर दें हम, तो हमको क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। और यदि x की वैल्यू मिल गई उसको हमको क्या कर दें, हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, मतलब x प्लस वाई में 18 आ गया, x प्लस वाई में 18 आ गया तो हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाती है, धारा की दिशा हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख लूँ, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल, मतलब धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई 12 किलोमीटर पर आवर्स, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर्स है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। धारा के अनुकूल एक नाव की चाल दी गई है, मतलब x प्लस वाई दी गई है, कितनी 12 किलोमीटर पर आवर्स, x प्लस वाई धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में हमारे नाव की चाल, मतलब धारा की दिशा में हमारी नाव की चाल कितनी दी है x प्लस वाई 12 किलोमीटर, और धारा की दिशा धारा की चाल दी गई है मतलब वाई कितनी दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि x माइनस वाई मतलब धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हमसे पूछा है, ठीक है। तो यदि हम बाई इक्वल टू 3 किलोमीटर दिया है तो हम बाई की जगह बाई की वैल्यू रख दें, तो x प्लस 3 इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर्स। कैसे, ये माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यदि 9 आ गया तो हम x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, y की वैल्यू हमें दी गई है, तो x माइनस 3 क्या होगा 6 होगा, और 6 क्या कहलाएगा x माइनस वाई कहलाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मिनट। हम आपको बता रहे हैं, इसकी वजह से इतना टाइम कम से कम 1 से 2 मिनट लग रहा है। यदि अपने से ये डायरेक्ट क्वेश्चन करना हुआ तो 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कैसे ये धारा के अनुकूल चाल क्या होती है। धारा के अनुकूल चाल कितनी रहे 12 किलोमीटर, और उसका फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई 12 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू यानी धारा की दिशा चाल दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो x प्लस 3 हम यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि हमको y की वैल्यू यहाँ पता है। यदि x की वैल्यू पता चल जाए तो x माइनस वाई हम कर देंगे, और y की वैल्यू हमें पहले से पता है, x की वैल्यू पता हो जाए
तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। y की वैल्यू दी गई है, तो y की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। x की वैल्यू हमको निकालना है, तो तो इसको y को हम क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो उधर भेज दिए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये 3 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9 आएगा। x इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट की जो स्पीड है वो कितने किलोमीटर पर आवर है, शांत जल में। शांत जल में बोट की स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर। शांत जल क्यों बोले, क्योंकि x जो होता है वो शांत जल होता है। शांत जल में नाव की स्पीड होती है x, ठीक है। अब क्या पूछा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई होती है। तो x हमको मिल गया, वाई दिया है, माइनस कर दिए तो हमें क्या मिल गया, 6 आंसर मिल गया। तो x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का ये क्या होती है, यूनिट होती है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। या यदि मीटर दिया है तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं अगले वीडियो में और इसके टाइप्स लाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आज से आपकी बोट एंड स्ट्रीम की टॉपिक कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। और मैं अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना। वो करने के बाद जो भी एग्ज़ाम आएंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं भी अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 10 से 15 सेकंड में आप क्या क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।